नमस्कार दोस्तों। कभी-कभी लगता है ना कि सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। बिना किसी वजह के भी दिल भारी सा रहता है। और आज की हमारी कहानी नायाब की जिंदगी के उस दिन की है जहां सपने छुप-छुप के सांस ले रहे होते हैं और सवाल खुल के खड़े होते हैं। ये एपिसोड प्यार की नहीं, ये इंतजार, टकरार और अपनी पहचान के साथ खड़े रहने की कहानी है। तो चलिए क्रांति के तीसरे एपिसोड को शुरू करते हैं। आज की सुबह कुछ अलग सी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर ऐसे आ रही थी जैसे नायाब के कमरे में नहीं, उसके भीतर उतर रही हो। एक सुनहरी सी सुबह थी, लेकिन घर का माहौल अब भी उखड़ा हुआ था। हवा में चाय की खुशबू थी, बल्कि अधूरी बातों और दबे हुए सवालों की गंध भी थी। नायाब बहुत पहले उठ चुकी थी, जैसे नींद से ज्यादा किसी बेचैनी ने उसे जगा दिया हो। वो नहाकर बाहर आई तो उसके छोटे छोटे बाल हल्के गीले थे। पानी की बूंदें अब भी उसकी गर्दन से फिसल रही थी। उसने ढीली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। गले में तुलसी की माला थी और माथे पर हल्का सा चंदन का टीका। नायाब कृष्ण को बहुत मानती थी। शायद इसलिए नहीं कि वो भगवान थे, बल्कि इसलिए कि कृष्ण कभी एक सांचे में नहीं ढले, कभी एक पहचान में नहीं बंधे। वो जैसे थे वैसे ही स्वीकारे गए। नायाब ने मंदिर के सामने दिया जलाया, आंखें बंद की, हाथ जोड़े और कोई बड़ी मन्नत नहीं मांगी। बस इतना कहा कि जो हूं मैं उसी में मजबूत बनाए रखना। पूजा के बाद उसने आवाज दी, अम्मा, चाय बना दूं क्या? रसोई से यामिनी की आवाज आई, कड़वी और थकी हुई। इधर तेरी शादी की बातें हो रही है और तू लड़का बन के घूम रही है। नायाब जैसे वही ठिठक सी गई। अपने बाल बढ़ाना शुरू कर, यामिनी फिर से बोली। अरे लोग क्या कहेंगे, तू लड़की है, लड़की बन के रह। ये शब्द नायाब के भीतर कहीं बहुत गहरे जाकर चुभ गई। वो मुड़ी, सामने खड़ी अपनी माँ को देखा और पहली बार उसकी आवाज में डर नहीं था। अम्मा, शायद मैं गलत शरीर में पैदा हुई हूं। यामिनी जैसे सन्न सी रह गई। नायाब ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। अम्मा, आपने ही तो बचपन से मुझे ऐसे पाला है जैसे मैं हूं। आज अचानक कह रही हो कि खुद को बदल लूं। माँ, मैं इसमें ही खुश हूं और खुशी को बदला नहीं जाता। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। यामिनी ने नजरें फेर ली। नायाब समझ गई, ये जंग आज खत्म नहीं होगी। नाश्ता चुपचाप हुआ, बिना नजरों के मिले, बिना बातों के पूरे हुए। नायाब अपनी थाली उठाकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया और लैपटॉप खोला। हाथ थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आज कोई मेल उसकी जिंदगी बदल सकता है। इनबॉक्स खुला, एक बार रिफ्रेश किया, फिर दूसरी बार किया और फिर अचानक उसकी आंखें ठहर गई।
स्क्रीन पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जर्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नायाब की सांसें जैसे एक पल के लिए रुक सी गई हो, पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने स्क्रीन को छू कर देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये कोई सपना नहीं है, और उसी पल वो अतीत में चली गई। फ्लैशबैक में वो और नम्रता थी, उसकी एक्स पार्टनर जो बाइसेक्सुअल थी। लाइब्रेरी के कोने में बैठे हुए थे दोनों, एक ही लैपटॉप, एक ही सपना। नम्रता की उंगलियां कांपती थी जब वो फॉर्म भर रही थी। नायाब उसे देखती और कहती, बेबी, हम साथ में निकल जाएंगे यहाँ से, समाज के बनाए गए इन झूठे रीति रिवाजों से बहुत दूर निकल जाएंगे। नम्रता मुस्कुरा देती थी उसकी बातों पर, लेकिन उस मुस्कान में एक डर था, एक बेचैनी थी। वो बहुत प्यार करती थी नायाब से, लेकिन समाज से ज्यादा डरती थी। फिर एक दिन नम्रता ने कहा था कि माँ बाबा नहीं मानेंगे, और फिर कहा कि नायाब, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी तुमसे, क्योंकि समाज में एक लड़की और दूसरी लड़की एक साथ कभी गठबंधन में नहीं बन सकते, और मैं एक लड़के से शादी कर रही हूँ। नायाब, नायाब ने पूछा, नम्रता, तुम लड़ोगी नहीं क्या हमारे लिए? और फिर नम्रता ने सिर झुका लिया। वो रिश्ता वही मर गया था जहां किसी ने लड़ना छोड़ दिया। फ्लैशबैक से बाहर आकर नायाब की आंखें नम थी, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये उस जीत के थे जो अकेली थी। वो उठी और सीधे कृष्ण के सामने जाकर जमीन पर बैठ गई। उसका फोन उसके हाथ में था। उसने सोचा कि नम्रता को बताऊं, कहूं कि मैं जीत गई, मैं जीत गई नम्रता। लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। हर वो पल उसकी आंखों के सामने आ गया जब समाज ने उसका प्यार छीना, और उसका प्यार लड़ा भी नहीं। नायाब ने फोन नीचे रख दिया और खुद से कहा कि कुछ जीते सिर्फ अपने लिए होती है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, नायाब। वो मुड़ी। वेंकटेश दरवाजे पर खड़े थे, आंखें भींगी हुई थी, और कहा, बेटा, तूने कर दिखाया। नायाब कुछ नहीं बोली, बस उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उस पल उसे समझ आया कि ये लड़ाई उसने अकेले नहीं लड़ी थी, लेकिन ये भी सच था कि सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ अक्सर जीत के बाद शुरू होती है। फोन अभी भी उसके हाथ में था। जर्मनी का मेल खुला हुआ था, और घर घर बिल्कुल शांत था। नायाब ने एक गहरी सांस ली। कुछ फैसले शब्दों से नहीं, खामोशी से लिए जाते हैं। वो मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कान शुरुआत थी, अंजाम नहीं। क्योंकि दोस्तों, अब सवाल ये नहीं था कि नायाब जाएगी या नहीं। सवाल ये था कि जब वो जाएगी तो पीछे क्या छोड़कर जाएगी।
तो आने वाली कहानी में बहुत कुछ बहुत राज़ें खुलेंगी, बस बने रहिए हमारे साथ, आपके स्टोरी टेलर आदि।